संसद में वक्फ संशोधन बिल पास हो गया। लोकसभा से भी पास हो गया, राज्यसभा से भी पास हो गया। और पास होने के बाद में आज पहली जुम्मे की नमाज थी और जुम्मे की नमाज को लेकर के टीवी पर इस तरीके से माहौल बनाया जा रहा है कि ना जाने मुसलमान क्या करने वाले हैं और मुसलमानों को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। और इसीलिए जगह जगह पुलिस मार्च कर रही है, फ्लैग मार्च कर रही है। हालांकि पुलिस को एहतियात के तौर पर जहां पर भी लगता है कि जरूरत है वहां पर करना चाहिए, लेकिन टीवी पर इस तरीके से ब्रेकिंग के तौर पर इसको दिखाया जा रहा है। बाकी खबरों पर चर्चा ही नहीं है, बाकी कौन क्या कर रहा है उस पर चर्चा ही नहीं है। लेकिन शाहीन बाग, संभल के अंदर, लखनऊ में, कानपुर में, मऊ में, बदायूं में, हर जगह पर, नोएडा से लेकर के और देश भर में अलग अलग जगह पर, और खास तौर पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार के विजुअल, बंगाल के विजुअल वो टीवी पर इस वक्त में तैर रहे हैं और दिखाया जा रहा है कि देखिए भाई पुलिस को कितनी मशक्कत करनी पड़ रही है, पुलिस को किस तरीके से तैयारी करनी पड़ रही है, यह दिखाने की यहां पर कोशिश हो रही है। आज शुक्रवार है, पुलिस तैयार है। शाहीन बाग दिल्ली, मोर्चे पर पुलिस अफसर लखनऊ, सड़कों पर गश्त संभल, संवेदनशील इलाकों में मोर्चे पर पुलिस अफसर। तो कुछ इस तरीके से माहौल बनाया जा रहा है टीवी पर और दिखाया जा रहा है कि भाई बहुत बड़ा बवाल हो सकता है। हालांकि मुसलमान क्या वाकई सड़कों पर उतरेंगे? क्या मुसलमानों ने, किसी संगठन ने यह कहा है कि वो सड़कों पर उतर रहे हैं? मेरी नजर में ऐसा कोई बयान नहीं। किसी भी मुस्लिम संगठन ने यह नहीं कहा है कि हम सड़कों पर उतरेंगे। यह जरूर कहा है कि वक्फ संशोधन बिल को लेकर के हम नाराजगी जताएंगे, हम सड़कों का भी रुख करेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। लेकिन किसी ने यह नहीं कहा है कि हम जुम्मे की नमाज पर ही, यानी आज के दिन ही सड़क पर उतर जाएंगे। अभी तो ये कानून भी नहीं बना है, अभी राष्ट्रपति जी के पास में जाएगा, राष्ट्रपति जी इस पर साइन करेंगे, उसके बाद में कानून बनेगा। लेकिन उससे पहले एक नाराजगी तो है, इसमें कोई दो राय नहीं। पुलिस अगर एहतियात के तौर पर करती है तो समझ में आता है, लेकिन कुछ लोगों को कुछ कंटेंट निकालना ही पड़ता है। जैसे संभल के अंदर है, ये विजुअल देखिए आप। संभल में अनुज चौधरी वो फ्लैग मार्च करते हुए नजर आए और कैमरे उन्हीं के इर्द गिर्द घूम रहे थे। संभल में अनुज चौधरी, यहां पर हमेशा एक अलग ही तरह की तैयारी चलती रहती है। उसके बाद में तस्वीरें देखिए जो शाहीन बाग दिल्ली से निकल करके सामने आई है, और शाहीन बाग दिल्ली का विजुअल दिखा करके बताया जा रहा है कि नहीं मुसलमान यहां पर भी प्रोटेस्ट की तैयारी नहीं कर रहे हैं। अब देखना होगा कि वाकई ऐसा होता है या नहीं, लेकिन टीवी पर बहुत जबरदस्त तरीके से माहौल बनाया जा रहा है। वक्फ बिल पास होने के बाद में जुम्मे की नमाज को लेकर के यूपी के कई शहरों में अलर्ट पर पुलिस। वक्फ बिल पास होने के बाद में पहला जुम्मा, हाई अलर्ट पर यूपी पुलिस, कई जिलों में फ्लैग मार्च। और वहीं पर पुलिस ने कई जगह पर कई मुस्लिम नेताओं को या मुस्लिम संगठन से जुड़े हुए अलग अलग लोगों को आज घर पर ही एक तरीके से नजरबंद करने का काम किया। लखनऊ से खबर निकल करके सामने आई है, लखनऊ में मुनव्वर राणा की बेटी को हाउस अरेस्ट किया गया। वक्फ बिल पास होने के बाद में शहर में हाई अलर्ट, जुम्मे पर मस्जिदों की ड्रोन से निगरानी। शायर मुनव्वर राणा की बेटी सुमैया राणा को हाउस अरेस्ट किया गया। सुमैया राणा के आवास पर भारी पुलिस तैनात कर दी गई। सुमैया राणा का कहना है कि जो पुलिस तैनात है उनके पास किसी प्रकार का लिखित में आदेश नहीं है, मात्र अफवाह की बुनियाद पर हमारे घर में पुलिस पहरा दे रही है, यह संविधान के खिलाफ है। अब संविधान के खिलाफ क्या है क्या नहीं है वो तो हम सब जानते हैं, लेकिन जिस तरीके से इस वक्त में पुलिस की चौकसी दिखाई दे रही है, क्या वाकई इसी तरह की चौकसी और दूसरे मौकों पर भी दिखाई देती है, या इस चौकसी के जरिए एक डर पैदा किया जा रहा है? या टीवी में जिस तरीके से इसकी कवरेज हो रही है वैसे डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कवरेज नहीं हो रही है, डोनाल्ड ट्रंप से सवाल नहीं पूछे जा रहे हैं। आज संसद में विपक्षी सांसद डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के और टैरिफ को लेकर के संसद भवन के परिसर में नारेबाजी करने लगे और कहा कि ट्रंप पर जवाब दो, टैरिफ पर जवाब दो। ट्रंप के आगे झुकता क्यों हो? झुकता क्यों हो? झुकता क्यों हो? टैरिफ पर जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। प्रधानमंत्री सदन में आओ, सदन में आओ, सदन में आओ। ट्रंप से डरते क्यों हो? डरते क्यों हो? डरते क्यों हो? ट्रंप से डरते क्यों हो? डरते क्यों हो? डरते क्यों हो? प्रधानमंत्री चुप्पी खोलो, चुप्पी खोलो। इतना बड़ा मुद्दा है ट्रंप का
और ट्रंप के वजह से, ट्रंप के टैरिफ की वजह से भारत में बड़ा जबरदस्त नुकसान लोगों का हो रहा है, लेकिन उस पर बात नहीं हो रही है, उस पर चर्चा नहीं हो रही है। और चौकसी कहां पर बरती जा रही है, जरा देखिए। ईसबाग स्थित इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया पर बड़ी संख्या में फोर्स तैनात। गोसाईगंज पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। वाराणसी जामा मस्जिद के बाहर फोर्स तैनात। नोएडा में जुम्मे की नमाज से पहले पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। वाराणसी ज्ञानव्यापी में नमाज अदा करने जा रहे लोग, पुलिस तैनात। संभल सीओ अनुज चौधरी ने फ्लैग मार्च किया। तो इस तरीके से टीवी पर खबरें चल रही है, अलग अलग वेबसाइट पर खबरें लग रही है कि देखिए भाई, मुसलमान कुछ भी कर सकते हैं। हालांकि मुसलमान क्या वाकई कुछ भी कर सकते हैं, या सिर्फ ये डर पैदा किया जा रहा है, या फिर ये एक नैरेटिव पेश किया जा रहा है कि देखिए भाई किस तरीके का समुदाय है, और अपने लोग लाए जा रहे हैं बाकायदा, और अपने लोगों के जरिए मोदी जी का समर्थन, शुक्रिया मोदी जी, शुक्रिया भाईजान, इस तरह से भीड़ इकट्ठा की जा रही है। ये तस्वीरें जरा आप देखिए, तस्वीरें उस वक्त की हैं जब संसद में चर्चा चल रही थी वक्फ बिल को लेकर के, और उस वक्त में संसद के बाहर महिलाओं को लाया गया, अलग अलग लोगों को लाया गया, और वो आकर के शुक्रिया मोदी ये पोस्टर लहराते हैं, शुक्रिया भाईजान ये पोस्टर लहराते हैं। जबकि जिस वक्त में ये पोस्टर जहां पर लहराए जा रहे थे, उससे महज कुछ मीटर दूर प्रेस क्लब में पर्सनल लॉ बोर्ड की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, और उसमें भी पुलिस तैनात कर दी गई कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो अंदर करेंगे, सड़क पर नहीं आएंगे। मोदी जी जिंदाबाद, 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 मोदी जी, मोदी जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, मोदी जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, मोदी जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। वक्फ बिल पास हो गया है, और उसके बाद में आज जुम्मे की, पहले जुम्मे की नमाज थी। कायदे से ईद के बाद में भी ये पहला जुम्मा है, लेकिन किसी प्रकार से कहीं पर कोई कंकर उछलने की बात भी नहीं सामने आई है। हाँ, ये जरूर सही है कि कई जगह पर ईद के मौके पर भी लोग काली पट्टी बांध करके आए थे, और इतना तो कम से कम लोकतंत्र के अंदर सबको हक है। अगर कोई काली पट्टी बांध करके अपना विरोध जताना चाहता है तो इस बात का वाकई हक मिलना चाहिए, और इसमें किसी प्रकार की दहशत भी नहीं होनी चाहिए, और इसमें पुलिस को किसी प्रकार की सख्ती भी नहीं करनी चाहिए। अगर कोई वक्फ बिल को लेकर के समर्थन जाहिर कर रहा है तो जाहिर सी बात है, पोस्टर लहरा रहा है, नरेंद्र मोदी शुक्रिया भाईजान के पोस्टर बताए जा रहे हैं, लेकिन अगर कोई इस बिल का विरोध कर रहा है तो काली पट्टी तो बांध ही सकता है। लेकिन कुल मिलाकर के एक ऐसा नैरेटिव, एक ऐसा माहौल तैयार किया जा रहा है कि जैसे पता नहीं क्या होने वाला है, क्या कुछ बड़ा होने वाला है। जिल्ले इलाही, जमहूरियत जो है वो नफरत और ठसक से नहीं चलती है, अकड़ से नहीं चलती है, उसमें सबकी हिस्सेदारी जरूरी है। कल देश के माइनॉरिटी मिनिस्टर ने लोकसभा में खड़े होकर एक शेर सुनाया था कि मुझसे कोई बदगुमान न हो, तो मैं उन्हें एक शेर सुनाना चाहता हूं कि मैं आज जद पे हूं तो इतना खुशगुमान न हो, मैं आज जद पे हूं तो इतना खुशगुमान न हो, चिराग सबके बुझेंगे हवा किसी की नहीं। नीतीश कुमार जी हो, चंद्रबाबू नायडू जी हो, चिराग पासवान जी हो, जयंत चौधरी जी हो, देवे गौड़ा जी हो, जीतन राम मांझी जी हो, सबको समझना पड़ेगा कि जब जंगल में आग लगती है तो न वो बरगद बचते हैं जो हवा को आंधी में तब्दील करते हैं, न वो बांस बचते हैं जो आपसी रगड़ से चिंगारी पैदा करते हैं। सभापति महोदय, जब देश को मनमोहन सिंह साहब जैसा काबिल प्रधानमंत्री मिलता है तो देश को आरटीआई जैसा एक्ट मिलता है, सेज जैसा एक्ट मिलता है, मनरेगा जैसा एक्ट मिलता है, लिबरलाइजेशन मिलता है, राइट टू एजुकेशन मिलता है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट मिलता है। लेकिन जब देश को सौगातें मोदी मिलती है तो क्या मिलता है? सीए मिलता है, फॉर्म्स लॉ मिलता है, आर्टिकल 370 मिलता है, इलेक्टोरल बॉन्ड जैसा एक्ट मिलता है, और वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जैसे बिल देश को मिलते हैं। मुझे तो अपने हमवतन भाइयों से पूछना है कि आपको अपने बच्चों की तरक्की, खुशहाली और नौकरी की दरकार है,
या फिर मुसलमानों की दान की गई जमीनों को लूटकर धन्ना सेठों को देने की साजिश करने वाले कानून की? सभापति महोदय, यह सरकार रात के 3 बजे तक पूरे देश को जगा करके संसद में अपने ही नागरिकों को नीचा दिखाने के लिए वक्फ बिल ला रही थी, तो उधर रात के 1:30 बजे अमेरिका हम पर 26% टैरिफ लगा रहा था। सरकार की प्राथमिकताएं देश को पता। सभापति महोदय, मैं बहुत भावुक हूं आज, और मुझे अच्छा लगा कि आदरणीय नेता सदन जगत प्रकाश नड्डा जी ने बहुत अच्छी बातें भी की, मन से बातें की। क्योंकि उनके नाम में प्रकाश जुड़ा है तो मैं उनमें हमेशा एक रोशनी की किरण देखता हूं। मैं उनके सामने बहुत अदब से यह बात कहना चाहता हूं कि चिरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं होगा। यह दुनिया नफरतों के आखिरी स्टेज पर है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं होगा। मैं भावुक हूं, मेरी पलकें गीली हैं। अगर देश की एक बहुत बड़ी आबादी को लगता है कि आप उसका भला करने के लिए नहीं, बल्कि उनकी इबादतगाहों, उनकी कब्रिस्तानों, उनकी खानकाहों को बर्बाद करने का बिल ला रहे हैं, तो फिर आप अगर समझाने में नाकामयाब रहे हैं तो यह आपकी नाकामयाबी है। पहले समझाइए, उसके बाद कोई बिल लेकर के आइए, तब शायद हम आपका इतनी पुरजोर तरीके से विरोध ना करें। संसद की यह बहस खत्म हो गई और अब सड़क की राजनीति, लोगों के बीच की राजनीति होगी, और इसमें कौन कहां पर कितना खरा उतरता है, कौन किसको अपने साथ में ला पाता है और कौन किसके खिलाफ कितना पुरजोर तरीके से विरोध करता है, यह सबसे बड़ा सवाल है। जुम्मे की नमाज को लेकर के पुलिस ने आज एहतियात के तौर पर अलग अलग जगह पर गश्त की, लेकिन क्या वाकई मुसलमानों की या मुस्लिम संगठनों की बातों को पूरी तरह से इस बिल के अंदर सुना गया है? क्या वाकई ये बिल अब पास हो जाएगा, कानून बन जाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट में भी ये कानून फिर लटकेगा, सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज किया जाएगा, ये अलग अलग पार्टियां या अलग अलग संगठन सड़क का ही रास्ता अपनाएंगे, और जिस तरीके से किसान आंदोलन के समय पर हुआ था, कुछ उसी तरीके का माहौल फिर से देखने को मिलेगा? या मुसलमानों के मुद्दे पर इतना बोलने की और इतना कहने की किसी की हिम्मत है नहीं, लिहाजा कोर्ट का ही रुख किया जाएगा और सड़क के रास्ते मुसलमान आज वाकई, या मुसलमानों के जो भी हमदर्द हैं, वो इतनी हिम्मत नहीं रखते हैं कि आज वो खुल करके बोल पाए। और इसके पीछे कहीं ना कहीं एक डर है ध्रुवीकरण का, कि अगर खुल करके विरोध किया तो हो सकता है कि ध्रुवीकरण हो जाए और ध्रुवीकरण की वजह से फायदा होने की जगह पर नुकसान हो जाए। खैर, राजनीति है और राजनीति के अंदर नफे नुकसान को पहले देखा जाता है, नफे नुकसान को पहले तोला जाता है और फिर एक्शन लिया जाता है। लेकिन सवाल इस बात का है कि क्या वाकई मुसलमान वक्फ बिल को लेकर के अपना समर्थन जाहिर कर रहे हैं, या मुसलमानों में एक बड़े धड़े में इसको लेकर के एक नाराजगी है? सवाल इस बात का है। आप क्या सोचते हैं वक्फ संशोधन बिल को लेकर के? आप क्या सोचते हैं, क्या सरकार ने वाकई बेहतरीन काम किया है, शानदार काम किया है, या आपको लगता है कि नहीं, एक तरफा सरकार ने अपने बहुमत के भरोसे या बहुमत के सहारे लोगों की भावनाएं या जो विपक्ष की दलीलें थी उन सबको दरकिनार कर दिया, कुचल दिया? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।